बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि हमारा नया टॉपिक है, सिनोप्सिस ऑफ लंग्स करेंगे। लंग्स जो है, इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज लंग्स, यानी कि लंग्स होता क्या है। लंग्स जो है ये एक बेसिकली थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रीथिंग में काम आता है। ब्रीथिंग में काम आता है तो इसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी का क्या मतलब हुआ, रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो हमारे सांस लेने में हेल्प करते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अहम टॉपिक है, वो हमारा लंग्स है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई भी नहीं करता। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है सिर्फ लंग्स ही, यानी कि सांस लेने की ब्रीथिंग का जो वर्क है वो सारा हमारा लंग्स ही परफॉर्म करता है। लंग्स के अंदर जो है वो हमारा सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है नोज। नोज जो है, इसके अंदर जो 2 होल्स प्रेजेंट है, इन 2 होल्स को हम कहते हैं नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल्स ये हमारा एक, जहां से सांस एंटर होता है, एक यानी कि दरवाजा है हमारे ब्रीथिंग का और रेस्पिरेशन का। ओके, यहाँ से जब एयर हमारे नेसल कैविटी के अंदर जाती है, नेसल कैविटी के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है लैरिंक्स। यहाँ प्रेजेंट होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद हमारे पास, ट्रैकिया जो है ये एक जो है हमारे पास बटरफ्लाई शेप का भी स्ट्रक्चर होता है। ओके, आप देख रहे हैं ट्रैकिया के बाद फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है ये एक लंबी ट्यूब है, यानी कि ये 2.5 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर। और बाकी जो इंसान जितना लंबा होगा, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, उसकी फेरिंक्स जो है वो भी उतनी लंबी होगी। उसके बाद ये जो फेरिंक्स है ये 2 हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी और ब्रोंकाइस में बढ़ जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं ये हमारे पास, तो उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये और छोटी छोटी नालियों में, जिनके एंड, जहाँ तक हमारा एंड होता है वो होती है हमारी ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद एंड एक स्ट्रक्चर आता है जिससे हम एयर सैक भी कहते हैं, एयर सैक, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर में। ये ब्लड वेसल, ये ब्लड नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास है एल्वियोलाई। क्या नाम है इसका, एल्वियोलाई जो है, यहाँ तक हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है ये एंड कर जाता है। ओके, सो ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट होती है। जो हमारी एल्वियोलाई है इनके ऊपर कैपिलरीज होती हैं। ओके, जो हमारे पास आर्टरीज होती हैं, ये जब बढ़ती हैं तो ये हमारे पास आर्ट्रियोल्स बनती हैं। आर्ट्रियोल से मिलकर हमारी कैपिलरीज बनती हैं, और ये जो हमारी एल्वियोलाई है ये कैपिलरीज से बनी होती है, यानी कि इस शेप की। ये इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। जब हमारी ये, इसके अंदर जब हवा आती है तब ये होती है फ्लैट होती है। ये फ्लैट होने के बाद जब सांस जाता है तब फिर इसके अंदर, जैसे कि अब, तो ये हमारी एल्वियोलाई होता है। तो एल्वियोलाई जब होती है तो ये क्या करती है, ये बाद में जब सांस इसके अंदर से चला जाता है तो अब इसके अंदर ये डीफ्लेट हो जाती है। डीफ्लेट होने के बाद ये, इनके अंदर हमारे पास आर्टरीज एंड वेन्स आती हैं। इसके नीचे से हमारी यहाँ से आती है CO2 आती है। CO2 यहाँ पर पहुँचकर ये O2 में तब्दील हो जाती है, O2, और फिर ये हमारी वेन्स के थ्रू लेफ्ट हार्ट के अंदर चली जाती है। ओके, तो ये हमारी एल्वियोलाई होगी। अब जैसा कि हमने देखा है कि हमारा जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन वो किससे ढका होता है, स्कल से। जो हमारा हार्ट था वो किससे ढका हुआ है, वो हमारे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से ढका होता है। इसी तरह हमारा लंग्स जो है ये भी एक ऑर्गन है, इसको भी प्रोटेक्ट होने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई मेम्ब्रेन चाहिए। वो होती है हमारे पास
प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे कि पेरिकार्डियम है, यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास लंग्स है। ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो काम हमारे हार्ट के अंदर पेरिकार्डियम का था वही इसके अंदर है। जैसे कि जर्क से बचाती है, इंजरी से बचाती है और शॉक से बचाती है। किस किन चीजों से बचाती है? शॉक से, इंजरी से और हमारे पास जर्क से। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि एल्वियोलाई, एक लंग के अंदर कितनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तकरीबन हमारे पास 300 मिलियन। एक लंग के अंदर इतनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है और ये बहुत ज्यादा तादाद में होती है। ओके, यानी कि यहाँ भी प्रेजेंट होंगी और वहां भी प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन मैंने अभी आपको बता दिया। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो इसकी समरी है ये भी हम देखते हैं। फर्स्ट नोस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी के बाद लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया के बाद फेरिंक्स के बाद ब्रोंक्यूल के बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकस और एट द एंड एल्वियोलाई। उसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे। ओके, सो लंग्स के अंदर हमें इतनी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने व्हाट इज फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिनोप्सिस को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।